ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही जल है, वन है, जिसमें श्री सीता जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधाम को देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार के भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। ये तुलसीदास जी श्री रामचरित्र की, राम कथा की बात कर रहे हैं। राम कथा में सबसे प्रमुख श्री रामचरित्र ही सर्वोपरि है, अर्थात भगवान श्री राम का आदर्श और जीवन कैसा रहा। आगे कहते हैं, पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। इस पंक्ति में ये कहते हैं तुलसीदास जी, पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले हैं। तो पाप क्या होता है? कर्म जो धर्म के विपरीत है वो सब पाप है। धर्म के विपरीत आलस्य भी है, क्योंकि आलस्य से आपके शरीर का नष्ट होना स्वाभाविक है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। जब आप आलस्य करते हैं तो समझो आप एक पाप कर्म कर रहे हैं, एक नकारात्मक कर्म है, नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको पता भी नहीं चलती और आपके माध्यम से कर्म भी होता है। तो राम कथा को सुनने से आपके अंदर उत्साह जागता, उल्लास उत्पन्न होता, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, अर्थात आपके पाप नष्ट होते हैं। संताप और शोक का नाश करने वाले, संताप का मतलब मन में कोई दुख चल रहा है और आप उसे किसी से कह नहीं पाते, चुपचाप उस दुख के साथ जीते जाते हैं, तो वो संताप होता है। वो दुख संताप कहलाता है। उस संताप को राम कथा नष्ट करती है। भगवान श्री राम का नाम जप, राम राम और राम कथा का श्रवण, रामचरितमानस का श्रवण सुनना तो संताप को नष्ट करता है। और शोक का नाश करने वाले, शोक क्या है? किसी स्त्री के कारण मन में बहुत व्यथा, दुख उत्पन्न हो जाए, आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, इश्क हो जाए और वो आपको ना प्राप्त हो, आपको छोड़ करके चली जाए। ये पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, या किसी का कोई माया जाल भी हो सकता है। किसी ने आपको षड्यंत्र के तहत लूटने के लिए आपको शिकार बनाया हो और आपको ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो, तो उससे जो दुख मन में उत्पन्न होगा उसका नाम है शोक। तो पाप, संताप और शोक को नष्ट करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं कौन? श्री राम के नाम। तो इस लोक और परलोक के प्रिय, इस लोक में तो आप जानते हैं, इस समस्त पृथ्वी लोक पर आप घूमते फिरते हैं। तो वो परलोक क्या है? जब आप इस शरीर में नहीं थे तो कहीं ना कहीं तो थे, ये मालूम नहीं। पितृलोक में थे, सर्पलोक में थे, नागलोक में थे, या चंद्रलोक पर थे, या बैकुंठ धाम में थे, कहीं तो होंगे, क्योंकि 14 लोक, 14 भुवन बताए गए हैं शास्त्रों में। और उनमें से केवल 3 लोकों का स्वामी बना रावण, त्रिलोकीनाथ, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। तो आप कहीं ना कहीं तो थे पृथ्वीलोक के अलावा,
तो इस लोक और परलोक के पालन करने वाले, अर्थात आपकी आत्मा जहाँ कहीं विचरती है इस मृत्यु लोक के अलावा भी, तो वहाँ का भी कष्ट, परलोक का भी आत्मा का कष्ट वो शांत होता है। राम कथा में इतना बड़ा बल है। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। आपके मन मस्तिष्क में हर वक्त विचार चलते रहते हैं। राम कथा उन विचारों को भी शांत करती है। अर्थात आपको कुल मिलाकर के इस पंक्ति का अर्थ यह है, आपको पूरी तरह से शांति प्रदान करती है राम कथा, और पूर्ण तृप्त करती है। और भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि और साथ में हनुमान जी की भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनती है। और भगवान शंकर की कृपा दृष्टि के बगैर आप राम कथा का श्रवण नहीं कर सकते। ऐसा भी अद्भुत है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। दावानल क्या होता है? अनल माने अग्नि। अनिल और अनल एक ही बात है। दावानल बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। एक अग्नि आती है जो दलदल के अंदर उत्पन्न होती है। दलदल में एक अग्नि होती है। दलदल आपने सुना होगा, जहां ना तो मिट्टी है, जमीन है, और जहां ना पानी है, अर्थात दोनों का मिक्सचर है, मिश्रण है। ऐसा एक अद्भुत स्थान पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अगर कोई उसमें घुस जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है। वो डूबता चला जाता है, दलदल उसको नीचे खींचता है। बहुत जबरदस्त प्रबल तरीके से दलदल उसको खींचता है। दलदल मृत्यु का एक समूह है जो किसी भी प्राणी को अपने अंदर खींच लेता है, गायब कर देता है। ये पृथ्वी पर रेगिस्तान में भी पाया जाता है, और रेतली जमीन के ऊपर भी पाया जाता है। जहाँ कहीं नदी रही हो, नदी के आसपास का इलाका भी दलदल बन जाता है कई बार, क्योंकि नमी बहुत होती है। और दावानल वहाँ भी मिलता है जहाँ समुद्र में अच्छी खासी शांत समुद्र में भी या लहरों के बीच में भी अचानक से आग लगी निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसा कई बार शास्त्र में वर्णित है। और उसके अलावा आपको विज्ञान के क्षेत्र में भी मिलेगा। इस बड़े बड़े समुद्र जहाज़ों को दिखाई देता है कि कुछ 15-20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर बीचों बीच समुद्र के बीच आग लगी हुई है। भला जल के बीच में कौन आग लगाएगा? तो दावानल कहलाता है। और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। कौन है? भगवान श्री राम, जो समस्त प्रकार के इस तरह के उपद्रवों और उत्पातों को शांत कर देते हैं। आपने जो दावानल और दलदल का विषय सुना, ये पृथ्वी के उत्पात हैं, उपद्रव हैं। ये पृथ्वी मंडल पर रहते हैं, ये भी प्रभु ने बनाए हैं। तो आप जब राम कथा का श्रवण करते हैं तो बहुत सारे पृथ्वी के जाने अनजाने उत्पात और उपद्रवों से भी आप बच जाते हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए, विषय रूपी सांप का जहर मतलब कहते हैं ना, उसका भूत चढ़ गया है। एक तो भूत ही होता है कि कोई आत्मा चढ़ गई, कोई प्रेत चढ़ गया किसी के ऊपर। लेकिन इसमें कहा विषय रूपी, विषय का मतलब आपके मन में कोई बात बैठ गई, मुझे आजकल यूट्यूबर बनना है, टॉप लेवल का यूट्यूबर बनना है। वो जब भूत चढ़ा है, यूट्यूबर बनना है, जिसमें आप अपनी सारी कल्चर भुला देते हो, आपका ज्ञान, बुद्धि, कौशल सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आप व्यूज के चक्कर में लग जाते हो। मेरे व्यूज कितने बड़े, सब्सक्राइबर कितने बड़े। गेमिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा भूत चढ़ा हुआ है। इतना बड़ा नशा किसी का नहीं
जितना बड़ा सोशल मीडिया का है। खाना खा रहे हैं तो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सोते समय भी बिल्कुल आंख बंद हो गई, मोबाइल हाथ से छूट गया, तब आंख बंद हुई, आंख खुलते फिर मोबाइल हाथ में आ गया। सामने वाले की बात भी नहीं सुन रहे, मोबाइल चल रहा है लगातार। ये भूत है, विषय रूपी सांप का जहर है। ये सोशल मीडिया का जहर है, ये यूट्यूब का जहर है। आपको क्या मिल रहा है? आपका केवल समय नष्ट होता है। मिलता बहुत कम है पॉजिटिव, नेगेटिव ज़्यादा मिलता है, दुष्प्रभाव ज़्यादा मिलते हैं। और ये कहते हैं विषय रूपी सांप का जहर। ये तो अभी हाल फिलहाल के जहर बताए मैंने, जो आपको दिखाई दे जाते हैं, वरना विषय तो ये है काम, कामग्नि। आपके अंदर संभोग, सेक्स का जहर भरा हुआ है। आप जब चाहे 24 घंटे तैयार हो जाते हैं, कहीं भी किसी के भी साथ। कई बार ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऐसी है। ऐसा नहीं कि सभी लोग होंगे, लेकिन पवित्रतम लोग कम होंगे, मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की है। क्रोध सभी को आता है, लोभ लालच सबके मन में रहता है। अच्छों का ज्ञान और धन टूट जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। मद माने अहंकार, वो सभी के अंदर चाहे किसी भी बात से उत्पन्न हो सकता है। और स्त्री के अंदर तो अहंकार बहुत ज्यादा होता है। एक स्त्री दूसरी स्त्री के अंदर अधीनता को स्वीकार करना पसंद नहीं करती, लेकिन स्त्री पुरुष की अधीनता को स्वीकार करना पसंद कर लेती है। स्त्री के अंदर अधीनता को स्वीकार नहीं कर पाती जल्दी से, इसीलिए क्लेश होता है सास बहुओं में, इसीलिए क्लेश होता है सास और नंदों में, बहू और नंदों में क्लेश होता है बहुत सारे। इसीलिए सोतन में क्लेश होता है। औरत ही औरत की दुश्मन नजर आती है, क्योंकि अहंकार की प्रबलता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, सबसे अंतिम आता मोह। और संसार में मोह से छूटना बड़ा मुश्किल कार्य है। और लेकिन इस मोह रूपी सांप से बचने के लिए राम कथा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, जिसको जो इससे परे हो गया, समझो वही संत है, वही परम ब्रह्म ज्ञानी है, और उसी के अंदर परमात्मा वास करता है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। धान माने चावल, चावल में पानी बहुत लगता है, तो इसलिए जितना ज्यादा आपके अंदर पाप भरे हुए हैं, दावानल क्रोध भरे हुए हैं, उतना ज्यादा आपको राम नाम का स्मरण करना चाहिए, राम कथा का स्मरण करना चाहिए, रामचरितमानस का सेवन करना चाहिए। इससे आपके लोक और परलोक के तक के, अर्थात आत्मा में जन्म जन्मांतर तक के जो कुसंस्कार और पाप कर्म चिपके पड़े हैं, वो छूट जाते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।